आप सभी का स्वागत है बच्चों गुरुकृपा क्लासेस में और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से दुआ करता हूं कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ठीक है, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 सेज 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at an instant is 60. After some time, the angle of elevation reduces to 30. Find the distance traveled by the balloon during the intervals. अब ध्यान से सुनना सबने। ये बोलता है कि हमारे पास वैसे पिक्चर बनी हुई इसकी, ये बोलता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है हमारे पास। ठीक है जी, वो क्या कर रही है, एक बलून का होगा, हवा में होगा ना। ठीक है, उस बलून की तरफ वो देख रही है। ठीक है, तो बलून की तरफ देख रही है, तो ये बोलता है कि भाई इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद बोला क्या हुआ, हवा चली हुई है। पहले ये बलून यहाँ पे था, अब ये बलून उड़ के कहाँ चला गया, कुछ शायद इस डायरेक्शन की ओर चला गया होगा। ठीक है, और ये बोलता है कि अब की बार जब ये उस बलून को देख रही है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। समझ में आ गया इतना। अब ये क्या बोलता है हम लोगों को, अच्छा, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये बोलता है कि इसकी हाइट, बलून की हाइट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी है आपकी, 88.2 मीटर। ठीक है जी, 82। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से लेके इधर तक, और यहाँ से लेके इधर तक। मैंने डॉटेड कर दिया, कुछ इस तरीके की हमारे पास ये है, और ये आपका 88.2 मीटर। समझ में आया सबको? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, और उसकी आईज, अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें ये नहीं बोला था कि कोई लड़की है कोई लड़का है, सिर्फ पॉइंट की बात करते थे। पॉइंट की बात करते थे तो हम यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते थे। अब की बार इसने बोला एक लड़की की आंखों की बात की इसने, इट मींस हाइट के ऊपर से। ठीक है जी, इसने बोला एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, और पहले एक बलून हमारे यहाँ पे था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, ये बलून हवा से उड़ के इधर पहुंच गया। ठीक है, जब ये लड़की इस बलून को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारा 30 डिग्री, 60 की जगह हो गया 30। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना है आप लोगों ने क्या। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ A B C D E। ठीक है, इसने बोला बलून की हाइट दोनों केसेस में कितनी है, सेम है। ठीक है, अब ये देखो इस बलून की हाइट है 88.2 मीटर, बट जब हम इस ट्रायंगल को पकड़ूंगा तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक 88.2 माइनस 1.2। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल लाइन से बलून के बीच का डिस्टेंस था 88.2। समझ में आ गया? तो 88.2 माइनस 1.2 कितना होगा बच्चों हमारे पास है 87। ठीक है, 87 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हमारे पास 87 मीटर। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि बलून यहाँ से यहाँ तक कितना गया, ये है ना क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। पहले बलून यहाँ था, यहाँ से इधर पहुंच गया, ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो किसके बराबर होगा, अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़ता हूँ EDB, उससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? और अब मैं छोटी वाली ट्रायंगल पकड़ूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी BC। अगर मैं BD में से BC को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, CD। यही हम लोगों ने फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है बात, लग गया ना पता? सो राइट डाउन। तो हम लोगों को सबसे पहले किसने क्या दिया है, हाइट ऑफ
गर्ल, हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ गर्ल। कितनी चौड़ी लड़की हमारी, सॉरी ऊंची है, 1.2 मीटर। उसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ बलून, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है जी वो 88.2 मीटर। क्लियर है। आफ्टर दैट हमने क्या लिया है, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस, एंगल्स ऑफ elevation, angles of elevation made by eyes of girl to balloon at an instant of operator, या जो लिख लेते हैं balloons। मैंने बोला एंगल्स ऑफ एलिवेशन मेड बाय द आईज ऑफ अ गर्ल टू बलून, बलून के साथ उसके आंखों ने जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया वो कितना था हमारे पास 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब हमने क्या करना था इसके बाद, हमेशा जैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपकी चॉइस है बच्चों, आप चाहे छोटी ट्रायंगल पहले पकड़ो या बड़ी, आपकी चॉइस है। तो कौन सी पकड़ूं, छोटी पकड़ लूं? तो मैं लिखता हूं टेकिंग ट्रायंगल, कौन सी वाली छोटी होगी तो कौन सी, ए बी सी। अब इतना सा छोटा सा एंगल है 30 डिग्री, पूरा बड़ा एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। जब मैं छोटा ट्रायंगल पकड़ रहा हूं तो एंगल कितने डिग्री का, 30 की 60 डिग्री। यस। तो टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी, अगेन वी आर डीलिंग विद, ये हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, बेस पी बी। पी बी मीन्स टेंजेंट थीटा, तो मैं लिखूंगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू पी बी। पी कितना है हमारे पास ए सी, बी कितना हमारे पास बी सी। थीटा की वैल्यू कितनी है जी 60 डिग्री। ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 88.2 नहीं लिखना, 87, ठीक है ना, क्योंकि लड़की की हाइट तो कट हो जाएगी आंखों से ऊपर, है ना। सो हम लिख देंगे कितना 87 अपॉन BC। अच्छा जी, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है जी √3। √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन BC। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। सो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 87 ओवर √3। समझ में आया सबको कि नहीं आया? 8 7 15 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, √3 था तो मैंने इसको कर दिया रैशनलाइज। समझ में आया ना, √3 मैंने हटाना था, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी। तो हमारे पास कितना आ गया देखो 87 √3 अपॉन 3। 3 के टेबल में 87 आता है क्या? 3 2 6 3 9 27 29 3 सो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी 29 √3 मीटर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को भी नहीं आया? अब मैंने इतनी सी वैल्यू फाइंड कर दी है। ओके, अब मैंने क्या करना है, बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़नी, कौन सी ई बी डी। सो वी विल राइट टेकिंग विच वन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल पकड़ूंगा मैं, ई बी डी। सो तो नहीं है ई बी डी। अगेन इसमें हम कौन सा रिलेशन यूज करने वाले हैं, परपेंडिकुलर बेस। इट मींस क्या यूज होगा, टेंजेंट थीटा, tan थीटा। सो tan थीटा किसके बराबर होगा जी आपके ED अपॉन BD, ED अपॉन BD। अच्छा जी, tan थीटा कितना है जी हमारे पास, थीटा कितने डिग्री का होगा इस केस में 30 डिग्री, ठीक है। तो ED की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था, कितनी है जी 87। और BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, BD को BD लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो AC इक्वल्स टू
ईडी, ये हम लोगों को क्या है बच्चों, गिवन है। एसी और ईडी के आपस में इक्वली हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा जी, tan 30 किसके बराबर होता है जी? ठीक है जी, 1/√3। अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है बच्चों, BD इक्वल्स टू, BD ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 87/√3। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई, ठीक है जी। तो अब देखो बच्चों, मेरे पास BD की वैल्यू भी आ गई, BC की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने क्या निकालना है, CD, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon. So we will write distance traveled by balloon. अच्छा जी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमारे बलून ने, वो किसके बराबर था हमारे, सी डी के बराबर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून एट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो किसके बराबर था बच्चों, हमारे सी डी के बराबर। ये वाला सी डी किसके बराबर होगा, ये बी डी पूरा बड़ा माइनस बी सी। बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 87/√3 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी आई थी, 29/√3। तो कितना आंसर आया जी, 17 में हमने 9 माइनस किया तो कितना आ गया 8, 7 में 2 किया तो कितना आ गया 5, नॉट स्टार सेंटीमीटर। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। इतना सा काम है। दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 says the angle of elevations of the top of the tower from the two different points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. अब इसने पहले बता दिया कि भाई टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर है, मतलब प्रूफ करना है हमने। इससे पहले फाइंड करना था, आपकी बात प्रूफ करना है। Angle of elevations of the top of the tower from two different points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. ये बोलता है कि एक 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और दूसरा क्या है हमारे पास 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन पर, अच्छा इसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री। अब मजे की बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पता है किसी को? एंगल तो कुछ नहीं दिया इसमें, इसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस सप्लीमेंट्री, तुमको याद है सर ने बोला था S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट, S स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंट्री। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री कितने का होगा, 90 डिग्री भैया, 90 डिग्री। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस 90 डिग्री। अगर एक एंगल कितना है, थीटा का होगा, दूसरा कितना होगा फिर 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वही होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री मींस कोई भी दो एंगल्स जिनको जोड़ने पर मुझे कितना मिल जाए, 90 मिल जाएगा। अगर एक एंगल 60 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस 60 इज 30। आई बात समझ में? बस अब मजे की बात है, प्रूफ करना है कि हाइट कितनी है हमारे पास 6 मीटर, ठीक है। अब इसको हम लेके चलेंगे पहले तो क्या, h मीटर प्रूफ करना। h किसके बराबर है, 6 के बराबर है। आगे आगे बात समझ में? आंसर पहले ही पता मान A B C D। चलिए जी, अच्छा जी अब मैं मान के चलता हूँ लेट बातें नहीं, लेट हाइट ऑफ
हाइट ऑफ टावर कितना हमारे पास h मीटर, मान के चला कितना हमारे पास h मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 points and base of tower are कितने कितने जी 4 मीटर 9 मीटर। एंगल ऑफ elevation from 2 points to top of tower R कितने जी, एक है 90 तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया जी। सो हमेशा क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमने किस किस की बात करनी है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पीवी मतलब पंजाब में कौन है, ताऊ मतलब टेंजेंट थीटा। ठीक है जी। टेकिंग ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल पकड़े, वो आपकी मर्जी है, छोटी या बड़ी, कौन सी पकड़नी। चलो बड़ी वाली पकड़ लेते हैं। ए डी बी, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी। समझ में आया सबको। थीटा की जगह कितने से हमारे पास टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी मानी हमने h, डी बी इज हाउ मच 9। अब देखो एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा। शायद आप किसने उसमें कट वगैरह नहीं था। 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, याद रखना। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। cot थीटा किसके बराबर है हमारे पास h और 9 इधर चला गया। ठीक है जी। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 cot थीटा। ठीक है जी। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, h इज इक्वल टू 9 cot थीटा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरी वाली ट्रायंगल को पकड़ना है। दूसरी वाली ट्रायंगल कौन सी है, टेकिंग ट्रायंगल। पहले छोटी वाली पकड़ी थी मैंने कि बड़ी वाली, पहले बड़ी वाली पकड़ूंगा छोटी वाली। ए सी बी। सो अगेन पीवी वाले ताऊ जी मींस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है हमारे पास ए बी अपॉन बी सी। अब की बार थीटा क्या हमारे पास, थीटा का थीटा ही है, ए बी एच अपॉन बी सी कितना हमारे पास 4। सो एच की वैल्यू हमारे पास 4 टेंजेंट थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, सॉरी पहले वाली इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। राइट डाउन मल्टीप्लाइंग, मैं लिख नहीं रहा हूं, चौक कम बची है। मल्टीप्लाइंग equation number 1 and equation number 2, we will get h multiply by h equals to 9 cot theta multiply by 4 tangent theta। ठीक है जी। h multiply by h किसके बराबर होगा, h स्क्वायर के बराबर। 9 4 जा 36 cot theta can be written as 1 over tangent theta multiply by tangent theta। tangent cancel out, so h स्क्वायर किसके बराबर आ गया 36। स्क्वायर था इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। 36 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है जी 6। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर। यही हमने प्रूफ करना था। therefore we can say therefore height of tower is 6 meter, hence proved।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंपल वन। अब इसमें खास बात क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इन दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है बस। और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot के बराबर, बस।